रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब लगभग 4 साल पूरे करने की ओर बढ़ रही है, लेकिन हालात सुधरने की बजाय और ज्यादा भयावह होते जा रहे हैं। एक बार फिर रूस ने यूक्रेन के 2 सबसे बड़े शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिनमें राजधानी कीव और उत्तर पूर्व में स्थित खार्किव सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। इन हमलों में अब तक कम से कम 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार 24 जनवरी की सुबह यूक्रेन के 2 प्रमुख शहरों पर रूस ने एक साथ बड़े हमले किए। राजधानी कीव में जहां 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, वहीं खार्किव में 11 लोगों को चोटें आई हैं। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि ये हमले ऐसे समय पर किए गए जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध को खत्म करने और सीज फायर को लेकर बातचीत की कोशिशें जारी है। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने बताया कि राजधानी में घायल हुए दोनों लोगों की हालत गंभीर है और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमले राजधानी के 2 हिस्सों में बांटने वाली नीप्रो नदी के दोनों किनारों पर स्थित इलाकों में हुए हैं। इन हमलों के बाद कई रिहायशी इलाकों में अफरा तफरी मच गई। मेयर क्लिट्स्को ने टेलीग्राम पर लिखा, कीव पर दुश्मन का भारी हमला हो रहा है। उनके मुताबिक शहर के कई हिस्सों में धमाकों की आवाजें सुनी गई और लोगों को तुरंत बंकरों में शरण लेनी पड़ी। यूक्रेन की वायुसेना ने जानकारी दी कि कीव पर किए गए इन हमलों में ड्रोन और मिसाइल दोनों का इस्तेमाल किया गया। वायु रक्षा प्रणाली ने कई ड्रोन मार गिराए, लेकिन कुछ हमले शहर के अंदर तक पहुंचने में सफल रहे। कीव के सैन्य प्रशासन प्रमुख तैमूर तकांचको ने बताया कि कम से कम 3 जिलों में ड्रोन हमले दर्ज किए गए हैं। इन हमलों के कारण 2 अलग अलग जगहों पर आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। ये भी बताया गया कि नए साल के बाद से कीव में अब तक 2 बड़े रात भर चलने वाले हमले हो चुके हैं। इन हमलों का असर सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सैकड़ों रिहायशी भवनों में बिजली और हीटिंग सिस्टम ठप हो गया है। हालात उस वक्त और ज्यादा गंभीर हो गए जब रात के समय तापमान -13 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इन कड़ाके की ठंड में बिजली और हीटिंग का बंद होना आम लोगों के लिए किसी संकट से कम नहीं है। आपातकालीन सेवाओं के कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं ताकि निवासियों को जल्द से जल्द बुनियादी सुविधाएं बहाल की जा सके। दूसरी ओर रूस की सीमा से महज 30 किलोमीटर दूर स्थित यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव भी रूसी हमलों की चपेट में आ गया। खार्किव पहले भी कई बार रूसी हमलों का निशाना बन चुका है और एक बार फिर यहाँ हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। खार्किव के मेयर इगोर तेरेखोव ने बताया कि रूसी ड्रोन ने शहर के कई जिलों पर हमला किया, जिसमें 11 लोग घायल हुए। उन्होंने कहा कि ड्रोन हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं थे, बल्कि आम नागरिकों से जुड़े ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। मेयर तेरेखोव ने टेलीग्राम पर जानकारी दी कि रूसी ड्रोन ने विस्थापित लोगों के लिए बनाए गए एक छात्रावास, एक अस्पताल और एक प्रसूति अस्पताल पर भी हमला किया। इन हमलों ने एक बार फिर रूस पर नागरिक ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के आरोपों को हवा दे दी है। अस्पताल और प्रसूति केंद्र जैसे संवेदनशील स्थानों पर हमला होना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है। यूक्रेनी प्रशासन का कहना है कि हमलों के बाद राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए थे। घायल लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया और जिन इलाकों में नुकसान हुआ वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि ये ताजा हमले ऐसे समय पर हुए जब यूक्रेन, रूस और अमेरिका के प्रतिनिधि संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 4 साल से चल रहे इस युद्ध को खत्म करने के लिए समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब तक सीज फायर को लेकर किसी तरह की ठोस सहमति नहीं बन सकी है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं और बातचीत की कोशिशों के बावजूद जमीनी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हालिया हमले इस बात का संकेत हैं कि रूस दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है ताकि बातचीत की टेबल पर अपनी शर्तें मनवाई जा सके। वहीं यूक्रेन का कहना है कि वो अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। 4 साल से जारी ये जंग अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर वैश्विक राजनीति, ऊर्जा आपूर्ति और सुरक्षा संतुलन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। हर नया हमला इस संघर्ष को और लंबा और जटिल बनाता जा रहा है। फिलहाल यूक्रेन के कीव और खार्किव में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। लोग डर और अनिश्चितता के बीच जीने को मजबूर हैं।
जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक बार फिर युद्ध विराम की अपील कर रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में बातचीत किसी नतीजे तक पहुंचती है या फिर यूक्रेन और रूस के बीच चल रही ये जंग और ज्यादा तबाही लेकर आती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ।